खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर पुलिस ने मिशन शक्ति में यूपी में प्राप्त किया पहला स्थान, और बात होगी एसपी चक्रेश मिश्रा ने दी सौगात, पुलिस लाइन में महर्ष दधीच सभागार का किया शुभारंभ। फिर बात करेंगे गन्ना किसानों को मिली सौगात, रामगढ़ जवाहरपुर चीनी मिल ने शुरू की पेराई, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे एसडीएम के निरीक्षण में मिला स्टॉक में अंतर, खाद दुकान का लाइसेंस निलंबित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेगी सीतापुर की खिलाड़ी। छठ पर्व पर दूसरे दिन महिलाओं ने निभाई खरना रस्म। सीतापुर के मछेटा इलाके में 10 दिन तक ठप रहेगी बिजली की सप्लाई। छठ पर्व पर डीएम ने घोषित किया 1 दिन का अवकाश। डीएम एसपी ने भ्रमण कर छठ पूजा की तैयारियों का लिया जायजा। पर्यटकों के लिए खुल गया लखीमपुर खीरी का दुधुआ नेशनल पार्क। प्रक्रिया अधूरी तो दिसंबर महीने में नहीं आएगी वृद्धजनों की पेंशन। मदरसा एक्ट के बाद अब बुलडोजर एक्शन पर लगी योगी सरकार को फटकार। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। खबरनामे में आज शुरुआत करेंगे सीतापुर को मिलने वाली सौगातों से। जिले को सौगातें तो मिली ही, पुलिस कर्मचारियों और खिलाड़ियों ने सीतापुर की चमक राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर एक बार फिर बिखेरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुलिस महकमे की। 50 लाख से अधिक आबादी सीतापुर जनपद की है। आबादी की सुरक्षा संभालने वाली सीतापुर पुलिस मिशन शक्ति में यूपी में पहला स्थान पाई है। इस उपलब्धि पर जिले के पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्रा ने सीतापुर पुलिस को एक बड़ी सौगात दी है और आवाम को सौगात देने की बड़ी तैयारी भी की है। पुलिस के मुताबिक सीतापुर पुलिस को प्रार्थना पत्र निस्तारण में पहला स्थान मिला है। प्रदेश पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुए कुल प्रार्थना पत्रों में से 93% प्रार्थना पत्रों का पुलिस ने शीघ्र निस्तारण किया है। इस खबर में बात करते हैं मिलने वाली सौगात की। पुलिस लाइन के लिए बुधवार का दिन सौगातों भरा रहा। दरअसल एसपी चक्रेश मिश्रा ने पुलिस लाइन में महर्ष दधीच सभागार का मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर शुभारंभ किया। अत्याधुनिक इस सभागार में 120 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। सभागार में एक प्रोजेक्टर और 3 टीवी के जरिए किसी भी विषय के प्रेजेंटेशन को अपनी सीट पर बैठे बैठे आसानी से हर कोई देख और समझ सकेगा। इसी क्रम में एसपी चक्रेश मिश्रा ने अवैध कारोबार को रोकने के लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर 9454402478 जारी किया है। महर्ष दधीच सभागार के शुभारंभ के मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, सीओ सिटी अमन सिंह, सीओ मिश्रिक दीपक कुमार सिंह, सीओ सदर संजीव त्यागी, सीओ अनिल कुमार मिश्रा, सीओ धीरेन्द्र प्रताप, आरआई शिव बालक वर्मा, कोतवाल अनूप शुक्ला, खैराबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, टीएसआई फरीद अहमद, एसआई विनय कुमार सिंह, दिलीप सिंह मौजूद रहे। सौगातों के क्रम में बुधवार का दिन गन्ना किसानों के लिए भी खुशियों भरा रहा। जिले की 2 चीनी मिलों की चिमनियों से धुआं निकलना शुरू हो गया है, जिससे किसान अपनी उपज चीनी मिलों को आसानी से बेच सकेंगे। सीतापुर की रामगढ़ चीनी मिल में बुधवार को पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ। मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने बैलगाड़ी से गन्ना आपूर्ति करने वाले किसान दयाराम और ट्रैक्टर ट्रॉली वाले किसान दिनेश कुमार को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। शुभारंभ के मौके पर मिल के उप अधिशासी निदेशक आगा आसिफ बेग, गन्ना समिति चेयरमैन राम गोपाल अवस्थी, पूर्व चेयरमैन बबलू अवस्थी, राजेंद्र पाल सिंह, प्रवीण सिंह, मनीष सिंह, योगेंद्र सिंह, संतोष सिंह,
नरेंद्र सिंह, अजय सिंह, महाप्रबंधक गन्ना यूके पाठक, नीरज कुमार चौधरी सहित चीनी मिल के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर की जवाहर चीनी मिल में बुधवार को नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया है। मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने पहली बार तौली गई बैलगाड़ी के किसान मालती देवी को सम्मानित किया। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना लाने वाले किसान काशी प्रसाद को भी अंग वस्त्र प्रदान किए। इसके बाद अतिथियों ने डोंगे में गन्ना डाला। शुभारंभ के मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, मौहली विधायक शशांक त्रिवेदी, गन्ना समिति चेयरमैन प्रतिनिधि भंवर सिंह, चीनी मिल के उप अधिशासी निदेशक टीएन सिंह, जीएम आशीष बंसल मौजूद रहे। इस खबर में बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर सीतापुर को नई पहचान दिलाने वाली नई खिलाड़ी की। सीतापुर की ताइक्वांडो खिलाड़ी तनिष्का पाल का चयन 68वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह जानकारी जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया प्रतियोगिता 8 से 12 नवंबर के बीच प्रदेश के विदिशा में आयोजित होगी। तनिष्का पाल की इस उपलब्धि पर नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने हर्ष व्यक्त करते हुए सम्मानित किया है। उन्होंने क्रीड़ा अधिकारी संजीव सिंह और ताइक्वांडो प्रशिक्षक सुरेंद्र को भी शुभकामनाएं दी। छठ पर्व के दूसरे दिन व्रत रखने वाली महिलाओं ने पूजन अर्चन किया। छठ पर्व पर लोहड़ा खरना के बाद महिलाओं ने शाम को खीर चावल आदि का भोग लगाया। व्रती महिलाओं के मुताबिक यह खीर मिट्टी के चूल्हे पर तैयार की जाती है। प्रसाद के रूप में सबसे पहले इस खीर को ही ग्रहण किया गया। इसके बाद इसे अन्य लोगों में बांटा गया। इस दौरान छठ मैया के गीत गाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया गया। सीतापुर के मछरेटा इलाके में 7 नवंबर से 17 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली की सप्लाई ठप रहेगी। यह जानकारी विद्युत उपकेंद्र मछरेटा के एसडीओ शैलेंद्र कुमार ने दी। उन्होंने बताया सूरजपुर फीडर के अंतर्गत आने वाले गांवों की बिजली की सप्लाई नहीं मिल पाएगी। इस दौरान पेड़ों की टहनियों की कटाई और छटाई की जानी है। ब्लॉक महमूदाबाद क्षेत्र की ग्राम बकहुआ में विकास कार्यों की जांच कराने को लेकर बुधवार को भाजपा के सेक्टर प्रभारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। भाजपा सेक्टर प्रभारी आशीष सिंह चौधरी ने सीएम से मिलकर ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों को लेकर कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया इससे पहले जिला अधिकारी को शिकायती पत्र दिया गया था, लेकिन अभी तक मामले में कोई जांच नहीं कराई गई। साधन सहकारी समिति कमलापुर के समक्ष धरना दे रहे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने बुधवार को धरना समाप्त कर दिया है। एआरआई कोऑपरेटिव नवीन चंद्र शुक्ला ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों नेताओं से बात कर धरना समाप्त कराया। नवीन चंद्र शुक्ला अपने साथ एनपीके खाद की 280 बोरियां भी ले गए, जिन्हें साधन सहकारी समिति कमलापुर से किसानों को बिक्री किया जाएगा। इस मौके पर किसान संगठन के जिला अध्यक्ष धीरज सिंह, मनीष त्रिपाठी भी मौजूद रहे। तहसील बिसवा इलाके के ग्राम नदिया मजरा सुखावा कला के ग्रामीणों ने अब कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही से न्याय की गुहार लगाई है। मंत्री ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर कार्रवाई कराई जाएगी। ग्रामीणों के मुताबिक विगत दिनों सदरपुर क्षेत्र की देबियापुर पुलिस चौकी में तैनात सिपाहियों ने गांव में पहुंचकर काफी बदसलूकी की। इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग जन शादी समारोह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था कर रखी है। यह जानकारी विभाग के अधिकारी राजकुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि युवक के दिव्यांग होने पर 15,000 और युवती के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपए योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। यदि युवती दोनों दिव्यांग होते हैं तो 35,000 रुपए धनराशि दी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति की किसान पंचायत 13 नवंबर को सीतापुर के पुरानी कपड़ा मंडी चमन मैदान मेन मार्केट में होगी। किसान पंचायत में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी उमाशंकर यादव मुख्य अतिथि के तौर पर विचार रखेंगे। यह जानकारी संगठन के सीतापुर पदाधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया किसान पंचायत के जरिए खेमचा और गरीब दुकानदारों को उनका अधिकारी दिलाने सहित अन्य कई बिंदुओं पर आवाज उठाई जाएगी। हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन के पहले दिन सीतापुर पीटीसी ग्राउंड पर 185 प्रशिक्षु पहुंचे। उन्होंने रिलैक्सेशन का गहराई से अनुभव करते हुए ध्यान दिया। हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र सीतापुर की प्रशिक्षिका रेणु वर्मा ने सभी को ध्यान कराया। इस मौके पर प्रशिक्षक दुर्गेश, डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव, ओम प्रकाश वर्मा, राहुल वर्मा, कपिल कुमार, डॉक्टर आदित्य मौजूद रहे। किसान नेता मनीष त्रिपाठी ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को चेतावनी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि धरना प्रदर्शन जवाहरपुर चीनी मिल क्षेत्र के कमलापुर जोन के सभी क्रय केंद्रों पर किया जाएगा। मनीष त्रिपाठी का कहना है कि गन्ना किसानों के संग हो रही लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
थाना रामपुर मथुरा इलाके के राजकीय बीज भंडार रामपुर मथुरा कार्यालय पर रखा सौर ऊर्जा पैनल चोरों ने पार कर दिया है। पैनल और बैटरी चोरी होने के मामले में केंद्र के प्रभारी प्रमोद कुमार ने संबंधित थाने में शिकायती पत्र सौंपा है। एसओ कृष्णानंद तिवारी ने बताया, शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आर्यकन्या इंटर कॉलेज सीतापुर की निलंबित प्रधानाचार्य डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य पूनम मिश्रा पर गंभीर आरोप जड़े हैं। डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित के मुताबिक हाई कोर्ट ने निलंबन के आदेश को निरस्त कर दिया है, फिर भी कार्यवाहक प्रधानाचार्य पूनम मिश्रा द्वारा उन्हें ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा है। वह प्रत्यावेदन लेने से इनकार कर रही है। मामले में प्राधिकृत नियंत्रक आर्यकन्या इंटर कॉलेज व जीआईसी के प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि आज वह छुट्टी पर थे। साथ ही जब तक ज्ञानवती दीक्षित द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी नहीं लाई जाती है, तब तक नियमितः उन्हें ज्वाइन नहीं कराया जा सकता है। आगामी दिनों में आयोजित होने वाली एनएसएनटी परीक्षा को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला खैराबाद का राजकीय सभागार में हुई। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में जिले को निपुण बनाने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, जिला समन्वयक प्रशिक्षण आर्य कुमार दीक्षित, सिद्धरा नैयर, कर्णेश मिश्रा, आलोक श्रीवास्तव, मदनेश मिश्रा मौजूद रहे। नगर मिश्रिक के नहर चौराहा पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। यातायात महीने के तहत चलाए गए अभियान में बगैर हेलमेट बाइक सवार और बाइक पर 3 सवारियों वालों के चालान काटे गए। अभियान के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज अखिलेश सिंह ने किया। अभियान में कांस्टेबल मोहम्मद रोजर, कपिल कुमार आदि शामिल रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय ईरापुर में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में 100% उपस्थिति दर्ज कराने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर संकुल शिक्षक अनवर अली, सरोज कुमार वर्मा, उमेश चंद्र, रामावती वर्मा, जयदेवी, प्रेमावती, हरिपाल मौजूद रहे। विगत दिनों मिश्रिक तहसील क्षेत्र में जालसाजी कर बेची गई जमीन के एक मामले में सीओ मिश्रिक दीपक कुमार सिंह ने नोटिस जारी किया है। 12 बीघा इस जमीन की बिक्री उप निबंधक कार्यालय मिश्रिक में की गई थी। सीओ ने बताया, आरोपी की तलाश की जा रही है। सीतापुर शहर के छोटी लाइन स्टेशन के पास सुजुकी शोरूम का उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने किया। इस मौके पर शोरूम के मालिक जुनैद राजा कादरी, आकाश मिश्रा, एरिया मैनेजर गौरव ठाकुर, सर्विस इंजीनियर संदीप कुमार, एएएसएम रोहित कुमार, आयुष दीक्षित, सभासद कंटोनमेंट वार्ड सहित तमाम गणमान्य मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर में डेंगू मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही। जिला अस्पताल की शिशु वार्ड में भर्ती मरीजों में से बुधवार को 2 मरीजों की डेंगू की पुष्टि हुई है, जबकि इस वार्ड में जो 22 अन्य शिशु भर्ती हैं उनमें वायरल फीवर पाया गया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक पुरुष वार्ड में भी 22 मरीज बुखार पीड़ित है भर्ती हैं। हालांकि इनमें से किसी भी की डेंगू से पुष्टि नहीं हुई है। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र की ग्राम सरैया सानी प्रधान के प्रतिनिधि आशु अवस्थी के अंतिम दर्शन के लिए मंत्री, विधायक समेत विभिन्न दलों के नेता कार्यकर्ता पहुंचे। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह और पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, ऋतुराज सिंह, अजय त्रिपाठी सहित तमाम गणमान्य शामिल रहे। बता दें, आशु अवस्थी का निधन लखनऊ के एक अस्पताल में हुआ। परिजनों के मुताबिक उनका डेंगू का इलाज लखनऊ में चल रहा था। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। मिशन शक्ति अभियान के तहत सीतापुर पुलिस द्वारा लगातार महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। बुधवार को भी अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया। इस दौरान वीमेन पावर लाइन 1090, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।
रामगढ़ चीनी मिल क्षेत्र के कमलापुर ए और कमलापुर सी तथा सुरैचा पर विधि विधान से पूजन के बाद तौल शुरू कराई गई। नामित डायरेक्टर आशा शर्मा व ब्रजनंदन त्रिवेदी ने पूजन अर्चन किया। इस मौके पर कांटा इंचार्ज ज्योति प्रकाश पांडे, अजीत सिंह तोमर, संदीप मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, मोनू दीक्षित, लाल विक्रम सिंह, मुरारी लाल, दिलीप तिवारी सहित गन्ना किसान मौजूद रहे। यूपी के चित्रकूट में चल रहे रामकिंकर शताब्दी समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संतों के बीच अपने विचार रखे। मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिए। उन्होंने कहा, रामकिंकर के विचारों को अपनाना आज के समय की आवश्यकता है। समारोह में संत उत्तम स्वामी, मुरारी बापू, मैथिली शरण चिदानंद महाराज मौजूद रहे। रोसा क्षेत्र में छठ पूजा को लेकर तालाबों और नदियों के किनारे साफ सफाई कर बेदियां बनाने का काम बुधवार को किया गया। रोसा क्षेत्र के हुसैनपुर, खानी, लालपुर, राजापुर, मुजैना, रानीपुर, गुढ़वा आदि गांवों में पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तहसील बिसोन क्षेत्र में महापर्व छठ के दूसरे दिन महिलाओं ने खरना की रस्म निभाई। छठी मैया खीर पूड़ी का भोग लगाया गया। बिस्वा के चीनी मिल कॉलोनी में रह रही बिंदा देवी मिश्रा ने बताया, वह 35 सालों से महापर्व पर व्रत रख रही हैं। पलक मिश्रा, रूबी मिश्रा, मोनिका शर्मा, चाहत यसी आदि महिलाओं ने कहा कि छठ पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल व्रत रखा जाएगा। नगरपालिका लहरपुर क्षेत्र में नगरपालिका की तरफ से फॉगिंग कराई गई। मोहल्ला बाजार, इंदिरा नगर, शाह कुलीपुर सहित कई मोहल्लों में मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए कीटनाशकों का छिड़काव किया गया। इस दौरान चेयरमैन हाजी जावेद अहमद ने एंटी लार्वा छिड़काव की मौके पर जाकर जानकारी ली। नगर महमूदाबाद में स्माइल ट्रेन संस्था, सिप्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, बर्न और ट्रामा सेंटर लखनऊ ने कैंप लगाया। श्याम हॉस्पिटल में लगाए गए शिविर में जन्म से होठ और तलवा कटे 82 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इनमें से 24 बच्चों को संस्था की गाड़ी से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। रामपुर मथुरा इलाके के कनरखी घाट, बंगाली पुरवा, कन्हे घाट, तुलसी घाट पर छठ पर्व की तैयारियां की गई। व्रत करने वाली महिलाओं ने बताया कि गुरुवार को पूजन अर्चन के साथ व्रत की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद शुक्रवार की सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ा जाएगा। छठ पूजा को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने 7 नवंबर को अवकाश घोषित किया है, जिसके चलते सीतापुर के सभी सरकारी ऑफिस 7 नवंबर को बंद रहेंगे। बता दें, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 7 नवंबर को अवकाश रखे जाने की मांग की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने अवकाश स्वीकृत कर लिया है। इससे विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देखें। बिजली विभाग से सेवानिवृत्त हुए समाज सेवी रामदेव पांडे का बुधवार को निधन हो गया है। 75 वर्षीय रामदेव पांडे ने ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत 86 का मजरा रूढ़ा में अंतिम सांसें ली। वह बीते काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। शहर के मोहल्ला प्रेमनगर स्थित छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में बुधवार को उस समय तीमारदारों ने जमकर हंगामा काटा जब अस्पताल में भर्ती थाना मोहली इलाके के अंदापुर निवासी मरीज भोगनाथ की सांसें थम गई। मृतक भोगनाथ के बेटे शशांक, बेटी शिवपति व भाई प्रेमचंद आदि ने आरोप लगाया कि उनके मरीज की देखभाल ठीक तरह से नहीं की गई है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि यह अस्पताल बिना डॉक्टर के संचालित हो रहा है। इनके मरीज का उपचार यहाँ छोटी छोटी नर्सों के द्वारा किया जा रहा है। शशांक के मुताबिक उनके पिता भोगनाथ के पैर में सूजन थी। गलत उपचार की वजह से उनके पिता की सांसें थमी। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियों का जायजा डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी गुणेश प्रसाद साहा ने लिया। अधिकारियों ने घाटों की सफाई के साथ ही नदी में सुरक्षित दूरी तक बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने मुख्यालय के अलावा तहसील एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि छठ पूजा के लिए वह व्यवस्थाएं चाक चौबंद करें। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पवन गौतम, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी के झा, एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह, सीओ सिटी रमेश कुमार तिवारी, बीडीओ ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, ईओ संजय कुमार मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क बुधवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पार्क के साथ ही किशन पुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्रवेश द्वार भी खोल दिया गया है। अधिकारियों ने विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद फीता काटकर नवीन पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया। इसी के साथ सजी धजी जिप्सियां पर्यटकों को लेकर जंगली सफारी के लिए रवाना हुई। इस साल पर्यटकों को इस सप्ताह के साथ सभी दिनों में पार्क में घूमने का अवसर मिलेगा। पर्यटकों को लुभाने के लिए सरकार ने प्रवेश शुल्क में भी कोई इजाफा नहीं किया है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। लखीमपुर खीरी से सदर विधायक योगेश वर्मा छठ पूजा की तैयारियों को लेकर काफी संजीदा देख रहे हैं।
सदर विधायक ने शहर के सेठ घाट पर पहुंचकर तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बेहतर सफाई के निर्देश दिए। बुधवार को सेठ घाट पर विशेष तौर पर सफाई की गई। ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक से की गई अभद्रता से पंचायत सहायकों में रोष है। ब्लॉक निघासन की ग्राम पंचायत ग्रंट नंबर 12 में फूलन देवी के साथ हुई अभद्रता को लेकर पंचायत सहायकों ने वीडियो निघासन को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को दूसरे दिन बुधवार को भी बड़ी फटकार लगी है, यानी कि योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगातार झटके मिल रहे हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार की कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि बुलडोजर से जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख दीजिए। बता दें, इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसा एक्ट को सही ठहराते हुए योगी सरकार पर करारा झटका दिया था। इसी क्रम में सभी निजी संपत्तियों पर सरकारें कब्जा नहीं कर सकती हैं का एक और आदेश देकर सरकार के अधिकार पर रोक मंगलवार के आदेश में लगा दी गई है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। यूपी के गाजियाबाद में जिला जज कोर्ट में हुए वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले में अब वकीलों में भी आपसी विरोध शुरू हो गया है। मेरठ की दोनों बार एसोसिएशंस में गुटबाजी के चलते दो फाड़ हो गए हैं, जिसके बाद मेरठ के प्रेसिडेंट रोहतास अग्रवाल का पुतला फूंक कर वकीलों ने विरोध व्यक्त किया है। बता दें, रोहतास अग्रवाल यूपी बार काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे हैं। बताया जाता है रोहतास अग्रवाल के द्वारा जिला जज का फेवर किया जा रहा है। यूपी में हो रहे विधानसभा के लिए उपचुनाव में किसी न किसी सीट पर विवाद होने के मामले सामने आ रहे हैं। अब मीरापुर विधानसभा सीट पर विवाद बढ़ गया है। दरअसल सपा उम्मीदवार सुम्बुल राणा के समर्थन में बिना अनुमति आयोजित एक जनसभा पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस सभा में शामिल 12 नामजद सहित 20 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन की बात कही गई है। यूपी में पोस्टर वार लगातार बढ़ता जा रहा है। सूबे की राजधानी लखनऊ में सपा की तरफ से एक पोस्टर सामने आया है। पोस्टर में अब हम साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा हुआ है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर के बाद से यूपी में पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी के विधानसभा उपचुनाव में अब भाजपा प्रचार अभियान को तेज करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं 8 नवंबर से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बताया जाता है वो पश्चिमी यूपी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ अन्य स्टार प्रचारक भी उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा के पीआरओ को गिरफ्तार किए जाने का मामला सुर्खियों में है। बताया जाता है कि उन पर जमीन कब्जाने और मारपीट का आरोप है। सांसद रुचि वीरा के पीआरओ अब्दुल गनी का मारपीट करने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। आई इंडिया वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस साल दिसंबर महीने में आने वाली वृद्धा पेंशन लाभार्थियों तक पहुंच पाने के आसार कम ही दिख रहे हैं। बताया जाता है आधार फीडिंग और ई-केवाईसी न हो पाने के कारण पेंशन खाते में नहीं जाएगी, जबकि इससे पहले की किस्त भी हजारों लाभार्थियों की रुकी हुई है। बताया जाता है योजना का लाभ उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जो सभी प्रक्रियाओं को पूरी कर लेंगे। रबी फसलों की बुआई के दौरान खाद को लेकर हाहाकार तो मचा ही है। दुकानदार भी मौके का फायदा उठाने में चूक नहीं रहे हैं। ऐसा एक मामला, स्टॉक में अंतर पाए जाने पर खाद विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। यह मामला जनपद बहराइच से सामने आया है। जिले के बरखुर दौरापुर में संचालित खाद की दुकान जियाउद्दीन खाद बीज भंडार का एसडीएम आलोक प्रसाद और अपर जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद की उपलब्धता और स्टॉक की सही जानकारी नहीं मिल पाने पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई अधिकारियों ने कर दी है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।